अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग कमर्शियल जोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि ज़राअत से क्या मुराद है और उसके लिए मौजूद दरकार अवामल कौन कौन से हैं। और पहला है कि पहला लफ्ज़ सबसे पहले, इससे पहले कि हम अवामल पढ़ें, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि लफ्ज़ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। उसमें जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो है बेसिकली 2 लातीनी अल्फाज से मिला है और अल्फाज से मिलके बना है, जिसका मतलब है एग्री। एग्री का मतलब होता है ज़मीन और कल्चर मीन काश्तकारी। और ये मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर हम लोग काश्तकारी को और ज़मीन को हम स्टडी कर रहे होते हैं। और जब ज़राअत की हम बात करते हैं, अगर उसको हम डिफ़ाइन करें तो हमारी डेफिनेशन है, ज़राअत एक ऐसा फ़न साइंस है और सनत है जिसमें हम इंसानी फ़ायदे के लिए जानवरों की नशोनुमा देखते हैं, और इसके अलावा हम लोग पौधों की नशोनुमा की इसमें स्टडी की जाती है। और इसमें तारुफ़ में हम लोग स्टडी करेंगे कि इसकी हिस्ट्री, कि अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा अगर इंसान के कदीम तरीन पेशों में अगर देखा जाए तो जो हमारा सर फहरिस्त आता है वो हमारा ज़राअत का पेशा ही है। और इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सा पेशा है वो ज़राअत ही है। और हमारी फूड का बहुत बड़ा हिस्सा जो सा होता है, क्योंकि इस पर डिपेंड कर होता है। और ज़मीन का तकरीबन 11 से 10% जो हिस्सा है वो हमारा ये काश्तकारी पे मुश्तमिल है, यानी काश्तकारी के लिए वो हमारी ज़मीन है। और दुनिया की आबादी की 48% जो आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है, और ये हमारा जो है वो सबसे बड़ा पेशा है। और इसके बाद हमारा सनत आता है, सनती आते हैं, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो सा पेशा है वो ज़राअत का है। जी, नेक्स्ट हमारा है दरकार अवामल। हम लोग जब हमने ज़राई तरक्की की बात करते हैं तो उस वक्त हम लोगों ने देखना होता है कि ज़राअत के मौजूद दरकार अवामल कौन से हैं जो कि हमारी तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि हमारी ज़राअत जो सी है वो उसमें तरक्की हो। उसके लिए हमारे अवामल जो से हैं वो ज़ैन अवामल, बेसिकली हमारे 4 अवामल हैं, जिनमें नंबर 1 पे है हमारा जोग्राफियाई अवामल, नंबर 2 माशी अवामल, नंबर 3 माशरती अवामल, नंबर 4 सियासी अवामल। अब जोग्राफियाई अवामल के अंदर कौन कौन से हमारे आ जाते हैं। जोग्राफिया में तभी खुद, जब हम जोग्राफियाई की बात करेंगे तो इसे बेसिकली हम ज़मीन की बात कर रहे होंगे, जो ज़मीन से रिलेटेड होंगे, और वो कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 पे है हमारा तबी खुदखाल, नंबर 2 पे मिट्टी की साख्त, नंबर 3 पे आबो हवा, नंबर 4 पे पानी की दस्तियाबी। अब तबी खुदखाल में हमने क्या चीज़ देखनी होती है, हमने तबी खुदखाल में बेसिकली ज़मीन की सतह देखनी होती है। हमने ये देखना होता है कि वो ज़मीन कैसी है, ज़मीन पहाड़ी, क्या वो पथरीली ज़मीन है, या फिर भी वो मैदानी इलाके हैं, या फिर वो खुश्क है, बंजर है, मैदानी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके, हम लोग ये स्टडी कर रहे होते हैं। और आम तौर पर दुनिया की जो मैदानी इलाके होते हैं उनको ज़्यादा मुनासिब ज़राअत के लिए उसको कंसिडर किया जाता है कि, और आमतौर पे जो पहाड़ी ज़मीन होती है वो इतनी अच्छी ज़राअत के लिए नहीं होती, उस पर हम काश्तकारी नहीं कर सकते। नंबर 2 पे मट्टी की साख्त। मट्टी की साख्त में हम ये देख रहे होते हैं कि मट्टी किस किस्म की है, उसकी ज़रख़ेज़ी हम चेक कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि मट्टी चिकनी मट्टी है, चिकनी मट्टी है, रेतली मट्टी है, किस किस्म की, क्योंकि उसके मुताबिक हम उस पर काश्तकारी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम चावल की काश्त की बात करें तो वो चिकनी मट्टी पे ही वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, और अगर हम लोग चने की काश्त की बात करें तो वो रेतली ज़मीन के ऊपर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काश्त किया जा सकता है। नंबर 3 पे आबो हवा। आबो हवा में जब हम देखते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं कि उस ऐसी कौन सी मतलब किस किस्म का दर्जा हरारत होना चाहिए, कितना दर्जा हरारत होना चाहिए, वहाँ की आबो हवा कैसी होनी चाहिए कि हम वहाँ पे किस किस्म की फसल जो सी है वो काश्त कर सकते हैं। क्योंकि ज़राअत बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड कर रही होती है दर्जा हरारत और बारिश की मिकदार के ऊपर। बहुत ज़्यादा जो सर्द इलाके होते हैं उनमें भी ज़राअत हम लोग काश्तकारी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में भी, जैसे सहरा है, उसमें हम लोग नहीं काश्त कर सकते क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह हम लोग जो पहाड़ी इलाके, बर्फ़ानी इलाके होते हैं, हम वहाँ पे भी काश्तकारी नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी आबोहवा सूटेबल नहीं है हमारी काश्तकारी के लिए। इसलिए हम जो है आबो हवा के ऊपर देख रहे होते हैं और बारिश की मिकदार के ऊपर देख रहे होते हैं कि कितनी बारिश जिनसे है वो हमें किस फसल के लिए कितनी बारिश चाहिए होती है। नंबर 4 पे पानी की दस्तियाबी। पानी की दस्तियाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे तो बिल्कुल, जहाँ पे पानी की दस्तियाबी नहीं है वहाँ पे तो वो तो बिल्कुल मौजू इलाका नहीं होता कि वहाँ हम ज़राअत का पेशा इख्तियार कर सकें। और पानी की मिकदार के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जहाँ पे पानी ज़्यादा मिले, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होंगी उनकी फसल और तरह की होगी, और जहाँ पे बारिशों की मिकदार कम होगी वहाँ पे हम और तरह की फसल काश्त करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे अवामल है वो हम लोग माशी अवामल है। माशी अवामल हमारे कौन से होते हैं। नंबर 1 पे है सरमाया, नंबर 2 पे ज़राए रक़ोहमल, नंबर 3 पे आबपाशी, और नंबर 4 पे खादों की दस्तियाबी, और 5 पे मंडियाँ।
अब सरमाया में क्या होता है, सरमाया में हमने ये देखना होता है कि सरमाया कितना है, कितना सरमाया हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। सरमाया में हमने क्या क्या चीज़ें, अगर हमारे पास सरमाया ज़्यादा है तो हम लोग जदीद मशीनें ख़रीद सकते हैं, मियारी खादें ले सकते हैं हम लोग, और हम लोग अच्छे बीज काश्त कर सकते हैं, जिससे जो सा होता है हमारी ज़राअत जो सी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा, हम थोड़े टाइम में हम ज़्यादा जो सा अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखना होता है कि जैसे मशीनें वगैरह खरीदते हैं तो हमें उसमें सरमाए की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें सरमाया जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो हमने देखनी होती है। नंबर 2 पे ज़राए नक़्ल व अमल। अब ज़राए नक़्ल व अमल में क्या देखना होता है कि ज़राए नक़्ल व अमल जदीद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग ख़ाम माल को लेके जैसे हमारी फसलें जो होती हैं, जब उनकी प्रोडक्शन होती है तो उनको हमने मंडियों में लेके जाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी कन्वेंस क्या है, हमारे पास सड़कें हैं कि नहीं हैं। अगर वहाँ पे इसी तरह जब आप लोग लेना होता है, हमने खादें या मशीनरी वगैरह लेके हम लोग ज़मीन में जानी होती है, तो उस वक्त हमें इसकी ज़राए नक़्ल व अमल हम जो होती है वो अगर अच्छी होगी तो हमारे लिए ईजी होगा, और लेकिन अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारे लिए हमारा सरमाया भी ज़्यादा लगेगा, और उसके अलावा हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम कम टाइम में अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें। नेक्स्ट है हमारा आपाशी का निज़ाम। आप देखें आपाशी का निज़ाम जो है वो बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे हमारे आमतौर पर जो हमारा इलाका है, हमारा जो जैसे जो हमारा एरिया है ये ज़्यादा ज़रई एरिया है, हम लोगों का यहाँ पे ज़रई है, और यहाँ पे हमारा नहरों का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे दरियाई पानी अच्छे तरीके से मतलब मुनासिब सोर्स हो वहाँ पे पहुँचने का, तो वहाँ पे फसलें जो सी होंगी वो ज़्यादा अच्छी होंगी। लेकिन जहाँ पे पानी की दस्तयाबी नहीं होगी वहाँ पे ज़ाहिर है हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आपाशी का निज़ाम होना भी बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन निज़ाम भी। उसके बाद खादों की दस्तयाबी, ज़ाहिर है खादें होंगी तो हम मुख्तलिफ जैसे कीड़े हमारी फसलों को लग जाते हैं, और देखिए इतनी मेहनत की हो और उसके बाद उनको हमारी फसलों को कीड़ा लग जाए या इस तरह कोई बीमारी लग जाए, मुख्तलिफ जैसे हमारी फसलों की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, उनमें से कोई एक लग जाए तो फिर हमारी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए जो सा होता है वो हम लोग खादों का इस्तेमाल करते हैं ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से हम अपनी फसल को बचा सकें। मंडियों की दस्तयाबी, मतलब मंडियों में हम ये देखते हैं कि अब हमारी प्रोडक्शन हो चुकी है, हम लोगों ने अपनी जैसे सपोज़ हम लोगों ने गंदम की काश्त किया है, तो अब गंदम को कहाँ पे सेल किया जाए, हमारे पास मंडियाँ होनी चाहिए, मंडियों की अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वहाँ जाके अपनी जो ज़राअत से या जो हमारी प्रोडक्शन हुई है उसको हम सेल आउट कर सकें, वहाँ हम बेच सकें। मंडियाँ होंगी, ज़ाहिर सी बात है इतने बड़े लेवल पे ज़राअत को काश्त करने का हमारा फ़ायदा नहीं होगा अगर हम उन्हें मुनासिब मंडियाँ हमें दस्तयाब नहीं होंगी। उसके बाद जी आते हैं हमारे माशरती मामले। माशरती मामले में हम ये देख रहे होते हैं नंबर 1 पे फ़नी तालीम, हुकूमत की सरपरस्ती, हद मलकियत और तरीक़ा काश्त। अब फ़नी तालीम के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि फ़नी तालीम में किसानों का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब फ़नी तालीम होती है, जैसे हम लोग जिसको हम दूसरे बाद में अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है कि अगर ऐसे प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट चलाए तो हम किसानों को तरबियत दे सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि कौन सा बीज अच्छा है, कौन सी मशीनरी अच्छी है, किस तरह के वो मेथड अडॉप्ट करें कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा काश्त हो सके। और इसके लिए जो सा होता है और मशीनों का इस्तेमाल, ये सब जो सा फ़नी तालीम में आता है। नेक्स्ट जो है हुकूमत की सरपरस्ती। हुकूमत की सरपरस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हुकूमत की सरपरस्ती होगी तो हमारे लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, जैसे कि बीजों की दस्तयाबी गवर्नमेंट अगर हमें प्रोवाइड कर दे, उसके अलावा खादों की बर वक्त फ़रामी, कर्ज़ों की फ़रामी, बिजली की फ़रामी, अजनास की मुनासिब कीमत वगैरह, ज़ाय नक़्ल व अमल के ज़राए अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही होगी तो ये सारे हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं। हद मलकियत हम ये देख रहे होते हैं कि कितनी मलकियत है किसी की, मतलब किसी की अराज़ी कितनी है, किसी की ज़मीन कितनी है, हम वो देख रहे होते हैं इसके अंदर। अब हमारे मुल्क में इस तरह से होता है कि हमारे जैसे जैसे मतलब जो किसान होते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे वो काश्तकार होते हैं, बहुत छोटे छोटे हमारे ज़मीन के टुकड़े होते हैं जिसमें काश्तकार होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत कम हो रही होती है। हम जदीद मशीनरी जो है उस पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं। इस मामले में जापान मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े मिला के और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी मशीनों के साथ काश्तकारी की है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। तो हमारे मुल्क में ये चीज़ है कि अभी बहुत छोटे छोटे रकबे हैं, बहुत छोटे जो ज़मीन के टुकड़े हैं जिन पे काश्तकारी की जाती है। बड़े रकबे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी।
ज़रिए पैदावार का हसूल हमारे लिए बढ़ जाएगा। तरीक़ा काश्त में ये होता है कि आपका तरीक़ा काश्त क्या है, जदीद है या पुराना है। जदीद तरीके में हम लोग कम टाइम में ज़्यादा काश्तकारी कर सकते हैं, ज़्यादा हमारी पैदावार हो सकती है। लेकिन पुराने तरीक़ों में, अगर पुराने तरीक़ों में जैसे जदीद में तरीके में देखें, हम लोग मशीनरी के ज़रिए हम लोग जो होता है वो काश्तकारी कर रहे होते हैं और बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता है और प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये हम पुराने तरीके, जैसे पुराने ज़माने में बैल इस्तेमाल किए जाते थे और वो बहुत स्लो तरीका है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब जदीद तरीक़ों की बात करते हैं तो उस वक्त हम लोग मशीनरी वगैरह की और इसके अलावा मुख्तलिफ जो बीजों का इस्तेमाल और ये सारा कुछ हम इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। सियासी मामल में जो से हमारा आ जाता है सियासी इस्तेकाम, टैक्सों का निज़ाम, फसलों की इंश्योरेंस और काश्तकारों के हकूक़। सियासी इस्तेकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ज़राअत की बात करते हैं, उसमें सियासी इस्तेकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी जो सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो जो इसके ऊपर हम लोग कर रहे होते हैं, जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की मनसूबाबंदी हो रही होती है, वो ज़राअत पे हमारी बेहतर हो सकती है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो उनके ऊपर अगर अच्छे मंसूबे बना भी लिए जाएँ तो उन पे अमल करना जो होता है वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सियासी इस्तेकाम जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशली किसानों की सहूलत और ज़रिए तरक्याती मनसूबे जो होते हैं वो हमें उनके लिए सियासी इस्तेकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सों का निज़ाम। टैक्सों का निज़ाम जो होता है उसमें क्या होता है कि इसका ज़रिए तरक्की पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। लगान और टैक्सों का निज़ाम जो होता है ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे ज़राअत के निज़ाम को। जैसे कि कम टैक्सों में अगर छूट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे और इसके अलावा किसानों की हौसला अफजाई करे तो उससे क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और फसलें जो होता है वो उगाने में वो दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो फसलों की इंश्योरेंस। फसलों की इंश्योरेंस एक बहुत ही बेहतरीन मंसूबा है किसानों के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात कोई आफ़त आ जाती है, जैसे सैलाब वगैरह, जैसा हमारे तो हर साल ऐसे ही होता है कि सैलाब आता है और बहुत बड़ी अराज़ी हमारी जो होती है फसलों की ऐसे ही तबाह हो जाती है हमारी। तो क्या होता है कि अगर फसलों की इंश्योरेंस हुई हो तो किसान के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि जितनी उसने सरमाया उसके ऊपर लगाया हुआ होता है वो सारे का सारा मतलब इंश्योरेंस की फॉर्म में उसको मिल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ से वो निकल आता है कि उसका सरमाया और उसकी मेहनत वो ज़ाया होगी। लेकिन ये है कि वो अगर उसकी इंश्योरेंस करवा ले तो उसको मुमकिन रकम अपनी मिल जाती है। काश्तकार के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें, अगर उनकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि अगर किसी किस्म की इनसिक्योरिटी हो, सपोज़ अगर उन्हें ये हो कि भी कोई सैलाब आ जाएगा या फिर कोई इस तरह से कोई आफ़त आ जाएगी तो हमारी तो फसल तबाह हो जाएगी, तो वो कभी भी काश्त नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि काश्तकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और इसके अलावा अगर हमें ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें तो वो इत्मीनान से काम करते हैं, जो कि हमारी ज़रूरी तरक्की में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन होगा।